नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की उस कुंजी की चर्चा करेंगे जो किसी भी जनपद में भ्रष्टाचार के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। जिन विभागों में भ्रष्टाचार सबसे अधिक होता है और उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही उस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम घटना का जिक्र करते हुए जनपद जौनपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की चर्चा करेंगे। वर्तमान में जनपद जौनपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार जी हैं और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन जी हैं। और इनके कार्यालय में कुछ ऐसे सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक हैं, जो 15 से 20 साल से लगातार उसी टेबल पर है। कार्यालय तो दूर, उनका टेबल तक भी नहीं बदला जाता। जो भी अधिकारी आते हैं, मैनेज करने की जिम्मेदारी हरदम इन बाबुओं पर ही होती है और अधिकारी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य भी नहीं कर सकते हैं। ये कार्यालय के बाबू, वरिष्ठ सहायक ही वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका में नजर आते हैं। यहाँ तक कि जिला पंचायत राज अधिकारी सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षर तक को भी बना करके आदेश जारी कर देते हैं इनके बाबू लोग। और ये सब मामला जिला पंचायत राज अधिकारी के संज्ञान में होता है, फिर भी वो उस पर न अंकुश लगाते हैं, न नियंत्रण रखने का प्रयास ही करते हैं, क्योंकि सारे सौदेबाजी तो इन्हीं बाबुओं के द्वारा ही होती है। ये लोग मैनेज करने के चक्कर में कितने स्तर तक जा करके और कूट रचित साक्ष्य तैयार कर देते हैं। इनको न कानून का भय होता है, न कुछ नियम पालन करना तो जैसे इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नौकरी मिल गया है, पैसा मिल रहा है, शेष जिम्मेदारियों से इनसे कोई मतलब नहीं। इनका एक सूत्रीय काम है, भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, चाहे जिस भी स्तर तक जाना हो। ये इतना आय अर्जन कर लेते हैं कि उस पैसे के बल पर ऊंची ऊंची स्तरों पर अपनी पकड़ रखते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। प्रमाण के तौर पर एक ही टेबल पे 15 साल 20 साल तक बने रहना, यहाँ तक कि कुछ कर्मचारी तो अपनी पूरे जीवन काल एक ही कार्यालय में बिता देते हैं। आखिर सर्विस नियम रोल इनके लिए कहाँ है? अभी हम उदाहरण के लिए आपको एक जिला पंचायत राज अधिकारी का एक पत्र दिखाते हैं। इस पत्र को देखिए, स्क्रीन पर भी ये पत्र चलाया जाएगा। स्क्रीन पर चल रहे पत्र में आप देख सकते हैं कि इस पर पत्रांक संख्या 5118 है और यह पत्र 23 जनवरी 2024 को जारी हुआ है। यानी पत्रांक संख्या 5118, दिनांक 23 जनवरी 2024। और गौर से देखें, इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार जी के हस्ताक्षर, दिनांक पर गौर करिएगा, इनके हस्ताक्षर हो जाते हैं 16 जनवरी को ही। 23 जनवरी को पत्र जारी होता है, 16 जनवरी को ही हस्ताक्षर हो जाते हैं और इनके कार्यालय में से इस पत्र को निकलने में समय लगता है। स्क्रीन पे आप देखिए, ये फरवरी में इनके कार्यालय से पत्र निकलता है। यानी गलत काम करने में इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कि ये पत्रांक जारी होने से हफ्तों पहले हस्ताक्षर बना देते हैं। और जल्दबाजी तो इतनी ज़्यादा कि हस्ताक्षर 1 सप्ताह पहले बनाते हैं और कार्यालय से पत्र निकलता है महीनों बाद। ये तो इनके कूट रचित साक्ष्य के ऐसे उदाहरण हैं कि जिसे देख करके आम व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। इनके कार्यालय में ही
वरिष्ठ सहायक सुजीत सिंह, अमित श्रीवास्तव जी, ये सब काफ़ी दिनों से मौजूद हैं। अमित श्रीवास्तव जी तो हर ब्लॉक के कर्मचारियों की गारंटी लेते हैं, भ्रष्टाचार करके आओ और निश्चित हिस्सा उनको पहुंचा दीजिए, वो जिला पंचायत कार्यालय से मैनेज कर लेंगे, उसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक पंचायत राज अधिकारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो रिपोर्ट वो लगा के दे देंगे, जिला अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को इतना समय नहीं है और इतना संदेह भी नहीं है कि इन लोगों की द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को पुनः परीक्षण कर ले, क्योंकि विश्वास तो अपने कनिष्ठ अधिकारियों पर करना ही पड़ेगा। इतनी फाइलें वरिष्ठ अधिकारी देखेंगे तो कितनी फाइलें देखेंगे। लेकिन इन लोगों की गैर जिम्मेदाराना आपको इस पत्र से ही दिखाया गया। कई ऐसे पत्र तो उदाहरण हैं जब नथुलाल गंगवार जी नवंबर 2023 में चार्ज लेते हैं। 22 नवंबर को इनकी शादी थी, 20 नवंबर से 27 नवंबर तक ये अवकाश पर थे, लेकिन कई दर्जन IGRS का निस्तारण इनके हस्ताक्षर पे हुआ। 22 नवंबर को जब इनकी शादी थी, उस दिन भी इनके हस्ताक्षर में कई IGRS निस्तारण हुए और फीडबैक लेने वाले अधिकारी के रूप में भी नथुलाल गंगवार जी का नाम लिख करके और हस्ताक्षर बना दिया गया। एक ही पेन से सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन का हस्ताक्षर, उसी पेन से राइटिंग बदल करके सहायक जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसे दर्जनों कूट रचित अभिलेख उपलब्ध हुए, शिकायत हुई। अब हम आपको चर्चा करेंगे अमित श्रीवास्तव जी की। ये किसी भी कार्य में पैसा लेकर आओ, गलत रिपोर्ट लगवाओ। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक आदेश जिस पर इन्होंने जांच करके रिपोर्ट लगाई। जांच रिपोर्ट में इन्होंने 5 जांच रिपोर्टों को छुपा करके भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एक रिपोर्ट प्रेषित किया और उल्टे में उस भ्रष्टाचारियों से एक सौदा किए कि तुम लोग पंचायत के खाते से निकाल कर लाख रुपए दे दोगे तो तुम्हारा शेष गमन हम रुकवा देंगे। ऐसी ही रिपोर्ट इन्होंने 26 तारीख की IGRS पर लगाया, जिस पर इन्होंने एक रिपोर्ट जिसमें जिक्र जांच की थी, खाते के संचालन को रोकने की थी और उस पर जिक्र था कि इसकी जांचें हो चुकी हैं, उस पर उन्होंने एक गलत रिपोर्ट प्रेषित किया जिलाधिकारी महोदय को। और इसके अलावा शेष बिंदुओं पर जहां आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये शिकायत संख्या के बिंदु 5 पर 5 जांच रिपोर्टों का जिक्र है। जांच आख्या APD जौनपुर, पत्रांक 10/21 दिनांक 28/10/21 को। जांच आख्या APD पत्रांक मेमो 18/11/2021। तीसरी जांच परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर, पत्रांक संख्या 2251 ST 2223 दिनांक 29/9/2022। चौथी जांच रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी की जांच आख्या, पत्रांक 1168 से 70 दिनांक 3/2/2023। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जौनपुर की जांच आख्या, पत्रांक 393 दिनांक 29/9/2023 द्वारा वित्तीय लेन अनियमितता और कूट रचित दस्तावेज की पुष्टि हुई है, फर्जी हस्ताक्षर की पुष्टि हुई है। इन सभी जांच रिपोर्टों को छिपा करके एक गलत जांच रिपोर्ट प्रेषित करके खाते से संचालन करवा के पैसा निकाल करके गमन का प्रयास सौदा कर रहे हैं। उस जांच रिपोर्ट में इन्होंने यह भी लिख दिया कि पंचायत राज नियमावली 1947 के तहत वित्तीय लेन देन को अवरुद्ध करने व अन्य विधिक कार्रवाई करने का अधिकार जिला राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। जब जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है तो उसकी जांच आप क्यों कर रहे हैं? वो तो जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है। जिलाधिकारी महोदय ने आपसे पत्रावलियां मांगी है
और पत्रावली के जवाब में आप सारी पत्रावली जो संलग्न करके उस प्रार्थना पत्र के साथ आपको मिला, बिंदु संख्या 5 पे शव के पत्रांक का उल्लेख है, उस सारी रिपोर्टों को छुपा करके और गलत रिपोर्ट प्रेषित करके इस ढंग से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित विधिक कार्रवाई अगर नहीं की गई तो ये लोग पंचायत विभाग को बदनाम तो कर ही रहे हैं, पूरी पंचायत व्यवस्था जिसमें विकास की सारी योजनाएं हैं उसको ये लोग नष्ट कर दे रहे हैं। सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के धन को गमन कर ले जा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोग जो अधिकारियों के कूट रचित हस्ताक्षर बना करके गमन में सहयोग करते हैं, ऐसे वरिष्ठ सहायकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनकी अगर वेतन 50,000 है तो 50,000 तो इनके मासिक खर्च भी हो जाते होंगे, लेकिन इनकी आय, जो इनकी और इनके परिवार की आय बढ़ रही है, वो कम से कम अगर 50,000 वेतन है तो 50,000 वेतन के सापेक्ष 5 लाख रुपए पर मंथ इनका इनकम दिख रहा है। ऐसे कर्मचारियों के अगर जांच की जाए, इनकी इतनी आय बढ़ी कहाँ से, इनके आय के स्रोत कैसे हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा कि लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े गेम करते हैं भ्रष्टाचार का। और अपने परिवार ही नहीं, रिश्तेदारों और ससुराल वालों के नाम से भी संपत्तियां खरीदते हैं कि ताकि वो न फंसे। एक मासिक वेतन भोगी व्यक्ति 1 लाख भी वेतन नहीं पा रहा हो और 10 लाख पर मंथ के दर से उसकी आय बढ़ रही हो, तो खुद ही में समझा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के कितने गहरे जड़ हैं। अगले एपिसोड में हम ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी और अधिकारियों के आय व्यय के विवरण, अर्जित की गई संपत्तियों का विवरण लेकर के उनके प्रमाणित साक्ष्यों के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।